हाल ही में आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि यूरेनस जो है उसका ट्रांजिट हुआ है टॉरस में यानी कि ऋषभ राशि में, तो इसका क्या फल होगा 12 राशियों के लिए। तो चलिए जानते हैं, वीडियो को स्किप मत करिए, आखिर तक देखते रहिए। स्टे ट्यून्ड। तो यूरेनस जो है वो चला गया है ऋषभ राशि में। और यूरेनस एक ऐसा प्लैनेट है जो नॉर्मल हमारी जो एस्ट्रोलॉजी या कुंडली की बातें होती हैं उसमें ज़्यादा उसके बारे में डिस्कशन नहीं होता है, क्योंकि वो 9 ग्रहों में नहीं आता है। लेकिन यूरेनस जो है वो सैटर्न से भी स्लो चलता है, और इसलिए कहीं ना कहीं जो ग्लोबल सिचुएशंस हैं उसमें थोड़ी बहुत इसकी जो है अहमियत बढ़ जाती है। और सैटर्न जो है 2.5 साल एक राशि में रहता है, यूरेनस 7 साल तक एक राशि में रहता है, और इसीलिए यूरेनस एक इम्पैक्टफुल प्लैनेट बन जाता है फॉर ग्लोबल इवेंट्स। और आपके जीवन में भी एक आप कह सकते हैं एक थीम चेंज होती हुई आपको नजर आती है उन 7 सालों में जहां पर यूरेनस ट्रांजिट कर रहा होता है। तो यूरेनस अभी गया है ऋषभ राशि में, और हमेशा की तरह हम लग्न राशि के आधार पर 12 राशियों के लिए इसका क्या फल होगा ये आज जानने वाले हैं। तो यूरेनस जो है इसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में राहु के जैसा बताया जाता है, और न्यूमरोलॉजी में जो नंबर 4 होता है उसको राहु का नंबर माना जाता है, दूसरी तरफ उसको यूरेनस का नंबर भी माना जाता है। तो कुछ इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बिल्कुल राहु जैसे होते हैं, यानी कि रिसर्च जो होता है, डीप थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना, किसी भी चीज़ को चीर फाड़ करके उसके बिल्कुल तह तक जाना, उसके रूट्स तक जाना और उसको पता करना, उसकी सारी जो है उसका जेनेसिस पता करना, ये जो होता है ये कहीं ना कहीं यूरेनस से जुड़ा हुआ होता है। तो यूरेनस थोड़े बहुत राहु के एट्रीब्यूट्स दिखाता है। दूसरी तरफ यूरेनस जो है वो बहुत सारी क्रांति दिखाता है, यानी कि बहुत ही रैपिड बदलाव, बहुत सारे उतार चढ़ाव और अचानक से बहुत सारे सडन चेंजेस, ये सारी चीज़ें जो हैं यूरेनस दिखाता है। तो यूरेनस कैन ब्रिंग लॉट ऑफ मैसिव चेंजेस इन द एरिया जहाँ पर वो बैठा हुआ है। तो इसीलिए अब हम जानेंगे कि भाई यूरेनस आपके लग्न राशि के अनुसार कैसा है। लग्न राशि के अनुसार देखना है, मैं पहले बहुत सारे अपने ट्रांजिट और बाकी वीडियोस में बता चुका हूँ कि कैसे देखना है। लग्न राशि आपके फर्स्ट हाउस में जो राशि होती है दैट इज लग्न राशि, वहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ होता है, वो नंबर देखना है और फिर राशि का जो सीक्वेंस है उसमें जाके देखना है कि आपकी लग्न राशि कौन सी है। ठीक है, तो मोटा मोटी यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो भी इवन राशियाँ हैं, इवन नंबर्ड राशियाँ हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर अच्छे प्रभाव देखने वाली हैं अगले 7 साल के लिए। तो 2024 के अप्रैल में ये यूरेनस गया है ऋषभ राशि में, और अब ये यहाँ पर 7 साल तक यानी कि 2031-32 तक वो यहीं पे रहने वाला है। तो जो इवन नंबर राशियाँ हैं उनके लिए अच्छे फल मिलने वाले हैं। ऋषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशि, ये जो राशियाँ हैं ये इवन नंबर्ड है, और इसलिए इनको यूरेनस अच्छे फल देने वाला है। जो ऑड नंबर्ड राशियाँ हैं यानी कि मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, तो ये जो राशियां हैं इनके लिए फल अच्छे नहीं होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या हो सकता है। तो जो मेष लग्न के लोग हैं उनके लिए पारिवारिक सुख जो है यहाँ पे बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि आप अगर जॉइंट फैमिली में हैं तो आपको इन 7 सालों में किसी कारणवश आपसे जो है फैमिली से दूर जाकर न्यूक्लियर फैमिली में रहना पड़े। आपकी जो सेविंग्स होंगी वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मेंटेन होते हुए नज़र नहीं आ रही हैं अनफॉर्चुनेटली। अगर हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि के लिए भी खर्चे बढ़ाने वाला ये टाइम रहेगा। कर्जा लेने की नौबत आ सकती है, और किसी न किसी कारणवश अपने या अपने रिश्तेदार के लिए आपको शायद डॉक्टर या हॉस्पिटल के ऊपर थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, दवाइयों पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, यात्राओं पे पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर आप विदेश यात्रा करते हैं, दूर की कोई यात्रा करते हैं, तो आपको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका पैसा, आपके वैल्यूबल्स अच्छे से रखे हुए हैं, चोरी तो नहीं हुए, इसके ऊपर आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये 7 साल यानी कि 2024 से लेकर 2031-32 तक आप मान के चलिए, अगला ट्रांजिट 2032 तक रहने वाला है, आपकी इस कंडीशन में रहने वाला है। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर केयरफुल रहना है। जिनका सिंह लग्न है उनके लिए अभी ये जो 7 साल हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। आपके जो है बॉस या आपके ऑफिस में थोड़े से प्रॉब्लम्स आपको होते हुए नजर आएंगे। ऑफिस में, आपकी कंपनी में काफ़ी सारे जो है बदलाव होंगे, और इस परिवर्तन से आपको कोप करने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। आपका प्रोफेशन, रेज इत्यादि जो है सेटिस्फैक्टरी तरीके से होने में थोड़ी अड़चन आती हुई नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों से रिलेटेड पहले से ही आपको केयरफुल रहना है। पैसा पहले से बचा के रखिए, ज़्यादा बड़े लोन्स या रिस्क ना लें, क्योंकि आगे चलकर आपकी जो प्रगति है वो शायद थोड़ी सी स्लो होने वाली है। अगर हम तुला राशि की बात करते हैं तो तुला राशि के लिए
ये थोड़ा सा मेंटल ट्रॉमा यानी कि जो है मानसिक पीड़ा बढ़ाने वाला टाइम लग रहा है। आने वाले 7 सालों में कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल एक ब्रिंक पे आ गए हैं, कि जहाँ पर आप बिल्कुल ब्रेकडाउन के ब्रिंक पे आ गए हैं। आप सोच नहीं पाएंगे आगे कि अब मैं आगे क्या करने वाला हूँ, बिकॉज चिंता जो है बहुत ज़्यादा आप करेंगे, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, एंग्जाइटी डिप्रेशन जो है वो बढ़ सकता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना है यहाँ पर। उसके बाद आती है धनु राशि। धनु राशि के लिए ये जो टाइम रहने वाला है, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके वर्क लाइफ में थोड़ी सी उथल पुथल मच सकती है, आपके पैसे फंस सकते हैं, पेमेंट रुक सकती है, कहीं ना कहीं आपके जो पैसे रुकने की वजह से फिर डेट्स वगैरह लेने की भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, यानी कि आप कर्जा वगैरह ले सकते हैं। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। कर्जा थोड़ा सोच समझ के लेना, अन्यथा जो है थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। किसी को पैसा देना मत, क्योंकि आपके पैसे फंस सकते हैं, जैसे मैंने कहा। तो डोंट लेंड मनी टू एनीवन, और डेट लेते वक्त बहुत केयरफुली आपको लेना है। एंड आपकी मैरिड लाइफ में आपको विशेष रूप से अपने पार्टनर पे ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा आपका जो पार्टनर है और आप हैं, आपके बीच में अनबन भी हो सकती है, और पार्टनर की हेल्थ पे भी विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम कुंभ राशि की बात करते हैं, तो कुंभ राशि के जो जातक हैं, कुंभ लग्न के जो जातक हैं, उनके लिए आपकी घर या गाड़ी से संबंधित जो है अननेसेसरी खर्चे और लॉसेस आपको आते हुए नजर आएंगे। 7 साल में आपको ज़रा ज़्यादा ध्यान रखना है अपने घर और गाड़ी के ऊपर, और घर के जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उनके ऊपर। जो भी आप खरीदेंगे इन 7 सालों में, उनकी वारंटी आपको ठीक से लेनी है। इंश्योरेंस जितना भी ले सकते हैं ले सकते हैं, और फायर इंश्योरेंस वगैरह भी लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ छोटे मोटे जो लॉसेस, रिपेयर्स, ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर आप वारंटी और इंश्योरेंस के जरिए थोड़ा सा अपना खर्चा कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी तरफ घर में अगर कोई सीलन है या ऐसा कुछ है, तो वो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है उसके बारे में, और पहले से ही वाटर प्रूफिंग वगैरह करा लेनी है। अगर आप नया घर खरीद रहे हैं तो पहले ही आप सारी चेकिंग कर लो कि भाई उस फ्लैट में जो है छत है, पेंट है, इनमें कोई ट्रबल नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, पता कर लो, ठीक है। और रीसेल का कोई भी आपको माल खरीदना नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ी या घर रीसेल नहीं खरीदना है। जो भी आप खरीदेंगे नया कोरा आपको खरीदना है, और उसमें वारंटी, गारंटी, सब कुछ कंपनी से आपको ऑफिशियली ऑन पेपर लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये थी ऑड नंबर राशियां जिनके लिए यूरेनस का ट्रांजिट इतना अच्छा नहीं रहने वाला है। यहाँ पर जानने की बात यह है कि जो ट्रांजिट का फल होता है, यानी गोचर का फल होता है, वो होता है 15% या 20%, 10 से 20% की रेंज में ये फल होता है। तो यूरेनस का ये जो ट्रांजिट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही डर जाएं और आप जो है लाइफ के सारे डिसीजन रोक दें, ऐसा नहीं है। मेजर जो आपके लाइफ में घटनाएं होती हैं, वो सारी होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जो आपकी चल रही है उसके हिसाब से, और उसमें 9 ग्रहों की ही दशाएं आती हैं, यूरेनस की कोई दशाएं नहीं आती हैं। यूरेनस हम सिर्फ देख रहे हैं जस्ट बिकॉज वो ट्रांजिट कर रहा है और 7 साल तक रहता है, दैट्स वाई। तो इसका जो फल होगा ये 10 से 20% के बीच में होगा। तो इतना बड़ा कोई लॉस या इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं, बट जो एरियाज मैंने बोले वहाँ पे थोड़ी से आपको तकलीफ हो सकती है, तो थोड़ा सा केयरफुल आपको थोड़ा सा रहना है, बस दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। चलिए, इवन नंबर्ड राशियाँ, इवन नंबर्ड जो राशियाँ हैं उनके लिए यूरेनस का ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लेकिन यूरेनस एक नेचुरल मैलिफिक मानेंगे हम, तो उसके वजह से क्या है, एक आध चीज़ में थोड़ी सी इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन बाकी की सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो जो ऋषभ लग्न के लोग हैं उनके लिए सेहत आपकी जो है वो इम्प्रूव होने वाली है, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, फेम, ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ने वाली हैं। उसके साथ साथ आप अगर बच्चा करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा टाइम रहने वाला है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि आपको शायद कुछ छोटी मोटी सर्जरी करानी पड़ सकती है, लेकिन ये आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देगी। अगर आप डेंटिस्ट के पास जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेने वाले हैं और अगर काफ़ी टाइम से उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अब वो टाइम आ गया है कि जिसकी वजह से आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़े और छोटा मोटा कुछ काम मरम्मत करवानी पड़े, लेकिन अल्टीमेटली द रिजल्ट इज गोइंग टू बी गुड, तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। उसके बाद आती हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए ये जो टाइम है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, लेकिन इसमें एक चेंज ये होने वाला है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत ज़्यादा बदलने वाला है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें भी काफ़ी ड्रास्टिक और रैपिड बदलाव होते हुए आपको नजर आएंगे, और अल्टीमेटली आपको फ़ायदा ही होगा। लेकिन कुछ ऐसे फेजेस होंगे जहाँ पे आप थोड़े से डरे हुए होंगे, बट ये जो ड्रास्टिक फेजेस और चेंजेस हैं ये अल्टीमेटली इन 7 सालों में फ़ायदे में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको काम करना है। जल्दीबाजी से काम करेंगे, डर के काम करेंगे, हड़बड़ी में काम करेंगे, तो आप खुद अपना नुकसान कर सकते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। और दोस्त आपके बहुत सारे नए बनेंगे, तो ऐसा मत करना कि पिछले जो पुराने दोस्त हैं उनको आप भूल गए। सबको लेकर आगे चलना है, ठीक है ना, सबका साथ सबका विकास। नहीं तो जैसे अभी इलेक्शन में जो है अचानक सीटें कम हुई हैं, वैसे ही आपकी हालत हो जाएगी।
तो थोड़ा सा सबका साथ, सबका विकास, सबको आगे लेकर चलना है आपको, ठीक है। उसके बाद आते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जो लोग हैं वो अचानक से स्पिरिचुअल होने वाले हैं। स्पिरिचुअलिटी और ऑकल्ट साइंसेस, इनके अंदर उनका जो है रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आपकी एंसेस्ट्री को लेकर आप बहुत ज़्यादा जिज्ञासा आपकी बढ़ने वाली है, और इस वजह से हो सकता है कि आने वाले 7 साल में आप बहुत ज़्यादा डीप में चले जाएँ कि आपकी फैमिली कौन है, कहाँ से आई, और फिर ये एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, ये न्यूमरोलॉजी क्या होता है, और फिर उसके अलावा बहुत सारे जो ऑकल्ट की चीज़ें होती है, वो रिलीजन, तंत्र मंत्र, बहुत सारी चीज़ों में आपकी रुचि यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो इन सारी चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी और इनसे आपको फ़ायदा भी होने वाला है। तो आप इन चीज़ों में अगर रुचि आ रही है, आपको शुरू हो गई है अप्रैल से, तो ये बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, बिकॉज थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर गुड। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। उसके बाद आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक लग्न के जो लोग हैं उनके लिए आप समझ सकते हैं कि आपके मैरिड लाइफ में एक बहुत बड़ी जो है क्रांति आने वाली है। मैरिड लाइफ आपकी जो है यू टर्न लेने वाली है, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो बदलने वाली हैं, और आपके मैरिड लाइफ में काफ़ी अच्छी चीज़ें होते हुए नज़र आ रही हैं। हालांकि आपका जो पार्टनर है, उस पार्टनर को लेकर, उसकी सेहत को लेकर थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हो सकता है पार्टनर की हेल्थ पे आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़े, पार्टनर की कोई छोटी मोटी सर्जरी हो जाए, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो मैरिड लाइफ है वो जो है वो अच्छी होने वाली है। तो इसलिए आपके लिए तो ये 7 साल अच्छे ही रहेंगे। उसके बाद आती है मकर राशि। मकर राशि के लिए जो टाइम है वो अच्छा है। आपकी फाइनेंशियल हालत थोड़ी सी स्लो डाउन हो सकती है, यानी कि कमाई जो है बहुत खास अच्छी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि लोन वोन भी लेना पड़े, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि आपका जो नेम, फेम और इन सारी चीज़ों पे आपका काफ़ी अच्छा आपकी पकड़ बन सकती है और आप काफ़ी फेमस बन सकते हैं। आपके बच्चे जो हैं वो काफ़ी तरक्की यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बच्चों के मामले में अगर आप ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको नसीब होने वाली हैं, यानी कि बच्चे का सुख जो है आपके लाइफ में आगे 7 सालों में लिखा हुआ है। और आपके बच्चों से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। बच्चों के लिए खर्चा भी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर करना पड़ सकता है। उसके बाद आती है मीन राशि। मीन राशि की अगर हम बात करते हैं तो हो सकता है आप जो है अपना घर बदलें और कहीं और जाकर आपको रहना पड़े। शिफ्टिंग होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि आप नया घर खरीदने वाले हैं, नई गाड़ी खरीदने वाले हैं। तो गाड़ी बदलने के, घर बदलने के, घर की बहुत सारी सामान जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है वो बदलने के यहाँ पर योग नज़र आ रहे हैं। तो इन 7 सालों में काफ़ी सारे आपके हो सकता है, अगर आप रेंटल रह रहे हो तो रेंट के जो मकान हैं आपके वो चेंज होते रहें, और आपकी व्हीकल भी चेंज हो जाए, और नए जो व्हीकल और घर इत्यादि के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। काफ़ी सारी छोटी मोटी यात्राएं भी होती हुई नज़र आ रही हैं। आपकी जो सेविंग्स है वो भी बढ़ने वाली है। आपका पारिवारिक सुख जो है वो बढ़ने वाला है। बहुत सारा फैमिली टाइम जो है आप एंजॉय करने वाले हैं यहाँ पर। इसके लिए उपाय क्या है? तो जिनके लिए मैंने बताया कि यूरेनस का ट्रांजिट खराब रहने वाला है, यानी कि ऑड नंबर्ड जो साइंस हैं उनके लिए, तो उनके लिए उपाय ये है कि जो मज़दूर होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, मज़दूर होते हैं, जो बढ़ई होते हैं, इन सारे लोगों को अगर आप कुछ डोनेट कर सकते हैं उनके इंस्ट्रूमेंट्स में से, यानी कि जैसे उनके काम करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हथौड़ा होता है, छिन्नी होती है, और कुछ कटर्स होते हैं, और उनके बहुत सारे अलग अलग जो कुल्हाड़ी होती है, या अलग अलग जो ऐसे जो औजार होते हैं उनके, तो उनमें से जो औजार हैं वो अगर आप खरीद के किसी गरीब मजदूर को दान कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, सिर्फ एक बार, तो आपके लिए ये 7 साल काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। तो इन 7 सालों में कभी भी आपको लगे कि जो चीज़ें मैंने बोली वैसी चीज़ें हो रही हैं और नेगेटिव हो रही हैं, तो उनको रोकने के लिए उपाय यही है कि जो मज़दूर होते हैं उनको मिलो, उनसे बात करो, उनसे पता करो कि कौन सा जो उनको औजार चाहिए नया, और वो खरीद के उनको दे दो, बस। इसके अलावा आपको कोई उपाय नहीं करना है। जिन लोगों के लिए यूरेनस का ट्रांजिट अच्छा चलने वाला है उनके लिए बहुत सिंपल है। आपको एक बार जाना है किसी भी पूर्णिमा के दिन, और गणेश जी के मंदिर में जाकर आपको धूप, अगरबत्ती इत्यादि आपको वहाँ पर चढ़ाना है। और चढ़ाने का मतलब है कि वहाँ मंदिर में देना भी है ताकि मंदिर में उसका इस्तेमाल हो, और उसके साथ साथ जो धूप और अगरबत्ती आप लेकर गए हैं उसको जलाकर वहाँ पे अच्छे तरीके से उसकी आरती भी आपको करनी है। और एक बार ही ये चीज़ आपको करनी है गणेश जी के मंदिर, बस। अगर एक बार आपने ये कर लिया उसके बाद आपका उपाय ख़त्म, एंड दैट्स इट। बिकॉज ये यूरेनस का है उपाय, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार भी कर लेते हैं तो सिंपल है। बाकी आप लोगों के लिए उपाय प्रैक्टिकली यही रहेगा कि जिस एरिया में मैंने आपको बताया है उसके लिए जो भी यथोचित प्रिकॉशंस हैं, मेंटल प्रिपरेशन है, वो सारा आपको कर लेना है। उसके अलावा तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा, दशाओं के जो फल हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, तो उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर आप अपनी दशा स्वामी के उपायों पे और उनकी जो फल हैं उन पे ध्यान देंगे तो अपने आप वही आपको डिफेंड करेंगे फ्रॉम ऑल दीज अदर फोर्सेस जो ट्रांजिट में चलते हैं।
तो डरने की कोई बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।